शहदखोर बिज्जू ने अभी कुछ दिन पहले ही बच्चों को जन्म दिया था। तभी अचानक उसके सामने एक चीता आ गया। चीते की नजर उसके बच्चों पर थी। वह उन्हें किसी भी तरह अपने साथ ले जाना चाहता था। बच्चों की गंध मिलते ही चीता उन्हें देखकर अपने होंठ चाटने लगा। शहदखोर बिज्जू और चीते ने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। बिज्जू को लगा कि सामने तेंदुआ है, इसलिए वह सावधान हो गया। लेकिन चीता उसे बिल्कुल भी खतरा नहीं मान रहा था। उसे अपनी ताकत और आकार पर पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे ही चीता आगे बढ़ा, शहदखोर बिज्जू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। पहली ही भिड़ंत में चीते को समझ आ गया कि उसने गलत जानवर से पंगा ले लिया है। बिज्जू के ताबड़तोड़ हमलों से चीता पीछे हटने लगा। शहदखोर बिज्जू कोई साधारण जानवर नहीं था। वह बेहद निडर होता है और किसी से भी आसानी से नहीं डरता। लड़ाई चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वह पीछे हटने का नाम नहीं लेता। कुछ देर बाद चीते ने पलटवार किया और बिज्जू के सिर को पकड़ लिया। लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन तभी बिज्जू ने खुद को छुड़ा लिया और उल्टा चीते पर टूट पड़ा। उसने चीते का मुंह पकड़ लिया। चीता बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से छूट पाया। चीता समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना छोटा जानवर इतनी जबरदस्त लड़ाई कैसे कर रहा है। असल में दोनों की शारीरिक बनावट और लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। चीता तेज रफ्तार के लिए बना है, जबकि शहदखोर बिज्जू नजदीक से होने वाली लड़ाई के लिए बेहद मजबूत होता है। चीता दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है, लेकिन वह लंबे समय तक पूरी रफ्तार से नहीं दौड़ सकता। इसी बीच चीता सीधे शहदखोर बिज्जू के बिल में घुस गया। बाहर लड़ाई में फायदा नहीं मिला तो वह अंदर चला गया। लेकिन छोटा और संकरा बिल चीते के लिए और भी मुश्किल साबित हुआ। वह ठीक से घूम भी नहीं पा रहा था। तभी शहदखोर बिज्जू ने फिर उसका मुंह पकड़ लिया। चीते को समझ आ गया कि अगर वह ज्यादा देर तक अंदर रहा तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। दूसरी ओर बिज्जू अपने बिल के अंदर आसानी से घूम रहा था और उसे वहां की हर जगह अच्छी तरह पता थी। काफी कोशिश के बाद चीता आखिरकार उसकी पकड़ से छूट गया। लेकिन तभी बिज्जू ने उसके पिछले पैर को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से चीता बिल से बाहर निकल पाया। शहदखोर बिज्जू की त्वचा काफी मोटी और ढीली होती है, खासकर गर्दन के आसपास। इसी वजह से उसे पकड़ना और नियंत्रित करना दूसरे जानवरों के लिए आसान नहीं होता। उसकी त्वचा और शरीर की बनावट उसे नजदीकी लड़ाई में काफी फायदा देती है। इसके अलावा उसके मजबूत जबड़े और तेज पंजे भी उसे बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। वह आसानी से हार नहीं मानता और लंबे संघर्ष में भी लगातार लड़ता रह सकता है। लेकिन तभी चीते ने मौका देखकर दोबारा बिल में घुसकर बिज्जू के एक बच्चे को उठा लिया, तेजी से भागने लगा। अपने बच्चे को जाते देख शहदखोर बिज्जू गुस्से से भर गया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को वापस लाना। चीता वैसे बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए खुले मैदान में बिज्जू के लिए उसका पीछा करना मुश्किल था। लेकिन लगातार लड़ाई की वजह से चीता काफी थक चुका था और अब उसकी रफ्तार पहले जैसी नहीं रही। कुछ ही देर में शहदखोर बिज्जू ने चीते को रोक लिया। अब चीते के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे बच्चा छोड़ना पड़ा और वह वहां से भाग निकला। आखिरकार शहदखोर बिज्जू ने हार नहीं मानी। अपनी हिम्मत और जुझारूपन के दम पर उसने अपने बच्चे को चीते से बचा लिया।